हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। अंद्राल नाम के एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी जिसका नाम रमला था। उसकी एक छोटी सी लड़की थी और उस लड़की के सिवा उसका कोई ना था। उसकी लड़की का नाम सुमन था। सुमन बड़ी सुंदर और भोली थी, इसलिए हर आदमी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रमला ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर सूखने के लिए धूप में रख दिए और सुमन से उनकी रखवाली करने को कहा। सुमन थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आया और थाली के पास बैठ गया। सुमन ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी देखा नहीं था। इस कौवे के पंख सोने के थे। कौवे ने वहां आते ही हंसना और चावल खाना शुरू कर दिया। जब सुमन ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए चावल बहुत कीमती हैं। सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े स्नेह के साथ लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया। सुमन बहुत खुश हुई। वे सारे दिन और सारी रात इस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुमन पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। जब उसने निगाह उठाकर उस पेड़ की पत्तियों के बीच में झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले उस पेड़ की चोटी पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। यह महल बहुत ही सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था। सुमन बहुत देर तक वहां खड़ी उसे देखती रही। जब कौवा सोकर उठा तो उसने अपने महल की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और कहा, ओह, तुम आ गई हो, तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था। लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? सुमन ने कहा, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन सुमन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और वह उस पर चढ़कर सोने के महल में पहुँच गई। ये छोटा सा महल तरह तरह की विचित्र और सुंदर चीजों से सजा हुआ था। इसके अंदर भी कोई चीज सोने की थी, कोई चांदी की और कोई तांबे की। सुमन बहुत देर तक घूम घूम कर महल को देखती रही। इसके बाद कौवे ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, आओ पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? सुमन ने उत्तर दिया, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की थाली को कह सकती हूँ। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 डिब्बे उठा लाया। इसमें एक डिब्बा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों डिब्बों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक डिब्बा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। सुमन ने सबसे छोटा डिब्बा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीढ़ी से उतर गई। जब वे घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ डिब्बा खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना निकला। उनके पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था पुष्पा, जो बहुत ही लालची थी।
उसकी भी एक लड़की थी जिसका नाम था मधुलता। मधुलता बहुत ही घमंडी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब पुष्पा ने रमला और उसकी बेटी सुमन को अमीर होते देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके अमीर होने का रहस्य पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भरकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी मधुलता को उनकी रखवाली के लिए बिठा दिया। मधुलता वहाँ बैठ तो गई, लेकिन वो बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो वे चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर एक ओर बैठ गई और पक्षी आ आकर उसके चावलों को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज्यादा चावल खा डाले तो वह विचित्र कौवा वहाँ आया और चावल खाने लगा। उसे देखते ही मधुलता जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवा, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें ये चावल मुफ्त में ही नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह इन्हें खाए जा रहे हो। कौवे ने क्रोध से मधुलता की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने नम्र स्वर में कहा, अच्छा मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर कौवा उड़ गया। दूसरे दिन सुबह ही मधुलता पीपल के उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुँच गई और कौवे के जागने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दे दो। कौवे ने अपने सोने की महल की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटका देता हूँ, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की? मधुलता ने तुरंत ही कहा, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे हाथ छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन मधुलता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई। उसी सीढ़ी पर चढ़कर मधुलता कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लालची मधुलता ने उत्तर दिया, मैंने तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि उसे तांबे की थाली में ही भोजन परोसा गया। भोजन करवाने के बाद कौवा अपने अंदर वाले कमरे से 3 डिब्बे उठा लाया। इसमें एक डिब्बा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीनों डिब्बों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक डिब्बा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। लालची मधुलता ने सबसे बड़ा डिब्बा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ी से उतर गई। जब वे घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ डिब्बा खोला। लेकिन यह क्या, उसके भीतर तो एक बिच्छू निकला और उस बिच्छू ने मधुलता को डंक मार दिया। डंक मारने से मधुलता को बहुत पीड़ा होने लगी और उसकी माँ उसे तुरंत ही वैद्य जी के पास इलाज के लिए ले गई और इस तरह लालची मधुलता को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद फिर उसने कभी लालच नहीं किया। धन्यवाद। एक बार एक संत एक नदी के किनारे खड़े अत्यंत ध्यान से उसकी लहरों को देख रहे थे। इतने में एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरा जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने अत्यंत स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दीजिए।
संत ने कहा, मेरे पास तो ऐसा धन है नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहाँ बालू का ढेर है वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहाँ पारस मणि पड़ी देखी थी। निर्धन व्यक्ति ये जानकारी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ गया। वहाँ जाकर वह पारस मणि को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह मणि पड़ी हुई मिल गई। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में लाठी थी, जिसके किनारे पर थोड़ा लोहा लगा हुआ था। उसने उस लोहे को पारस मणि से छुआ तो सारा लोहा सोने में बदल गया। उस निर्धन के आनंद की सीमा न रही। वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज या पारस है जिसकी वजह से उन्हें पारस मणि भी बेकार लगी। वह फिर संत के पास वापस पहुंचा और बोला, करुणामय संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूँ। कृपया यह बता दीजिए कि वे कौन सी चीज है जिसे पाकर आपने पारस मणि को भी पत्थर की तरह तुच्छ समझा और उसे आप वहीं छोड़कर आ गए। इसके उत्तर में संत ने केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला, संतोष। संत ने आगे कहा कि इस संसार में संतोष ही एक ऐसा धन है जिसे पाकर मनुष्य सदा सुखी रह सकता है। धन्यवाद।